देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगातार हिंसा और एक अनरेस्ट का माहौल बना हुआ है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ने कई अहम और एहतियाती कदम वहां उठाए हैं, लेकिन तब भी वहां पर कई घटनाएं हुई हैं। आइए मणिपुर के हालात के बारे में आपको एक विस्तृत रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने पिछले 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की है। इस वजह से ये खबरें अब जोर पकड़ रही हैं कि उनका इस्तीफा हो सकता है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल से वो मिलने पहुंचे आज, और वही कल भी रात के 8 बजे वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। ये मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली थी उनकी, और इससे पहले बीरेन्द्र सिंह सीएम हाउस में सभी विधायकों से भी मुलाकात कर चुके थे। अब सूत्रों की माने तो बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 20 जून को भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी, बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। अब मणिपुर में चल क्या रहा है, आइए वो समझते हैं। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा जारी है। बीते 7 दिनों से हिंसा बढ़ गई है और इसमें 8 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा घायल हैं। इस्तीफे की अटकलें जो लगाई जा रही हैं, उसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहला कि बीमारी के कारण छुट्टी पर गए मुख्य सचिव को तत्काल वापस बुला लिया गया है, और दूसरा कि कुकी उग्रवादियों के एक संगठन ने राज्य में सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया है। अब आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाएं भी इसकी अहम वजह बनी हुई हैं। सबसे पहले 1 सितंबर, जब हिंसा में पहली बार ड्रोन से हमला किया गया। 1 सितंबर को राज्य में ड्रोन से हमले हुए। इम्फाल वेस्ट जिले के कोतरुक गांव में उग्रवादियों ने पहाड़ी के ऊपरी इलाके से कोतरुक और कंडांग बांड घाटी के निचले इलाकों में फायरिंग की और ड्रोन से हमला किया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 9 के करीब घायल हुए। इसके बाद 3 सितंबर, जब सेजन चिरांग गांव पे ड्रोन अटैक हुआ। इम्फाल जिले के सेजन चिरांग गांव में उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए और इसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। उग्रवादियों ने रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए, जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी की है। इसके बाद 6 सितंबर को भी हमला हुआ, और इस बार पूर्व सीएम के घर पे रॉकेट से हमला हुआ। आपको बता दें, मणिपुर बिष्णुपुर जिला स्थित मोइरांग में पूर्व मुख्यमंत्री मेरम्बम कोइरेंग के घर पर हमला हुआ था। कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट बम फेंका और इस हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। मेरम्बम कोइरेंग राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कल यानी कि 7 सितंबर को भी जिरीबाम में 2 हमले हुए, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई, और यहां संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय ही गोली मार दी। वो घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना में कुकी और मैतेई लोगों के बीच गोलीबारी हुई है और इसमें 4 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच राज्य सरकार ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। मणिपुर के आईजी इंटेलिजेंस के कबीब ने शनिवार को बताया कि एक मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया गया है। साथ ही पुलिस कर्मियों के नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। सीनियर पुलिस अफसर ग्राउंड पर उतारे गए हैं। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए हवाई पेट्रोलिंग जारी है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। मणिपुर हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हुई है, और मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हिंसा में अब तक 226 लोगों की मौत हो चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। अब आपको आइए समझाते हैं कि मणिपुर हिंसा की वजह क्या है। दरअसल मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है, और यहाँ पर 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, एसटी वर्ग में आते हैं, और इनकी आबादी करीब 50% है, और राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय बहुल है। वहीं नगा कुकी आबादी करीब 34% है, और ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं। अब ये विवाद कैसे शुरू हुआ, आइए वो समझते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दे दिया जाए।
समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1949 से मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की और मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। मैतेई का तर्क था कि मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था, उसके बाद ये स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए अलग कांटे और अफीम की खेती करना शुरू कर दिया और इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का एक ट्रायंगल बन गया है। ये सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नगा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया। नगा कुकी विरोध में क्यों हैं, ये भी जानते हैं। बाकी दोनों जनजाति मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा। अब मणिपुर का सियासी समीकरण क्या कहता है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई और 20 विधायक नागा कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम में से 2 ही जनजाति से रहे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अगले 6 महीने में राज्य में शांति बहाल करने का दावा किया है और उन्होंने सीएम पद से इस्तीफे की आशंका को लेकर कहा कि इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं इस्तीफा क्यों दूं? क्या मैंने कुछ चुराया है, कोई घोटाला किया है? बीरेन सिंह ने ये बातें 29 अगस्त को पीटीआई को दिए हुए इंटरव्यू में कही थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर नहीं जाने के सवाल पर कहा कि तनाव के बीच उनका आना जरूरी नहीं था। पीएम संसद में 2 बार इस हिंसा पर अपनी बात रख चुके हैं। अब देखना यह है कि मणिपुर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है और क्या इस स्थिति के लिए एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की जा रही है और क्या वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। मणिपुर के इस राजनीतिक स्थिति पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। अगर वो इस्तीफा सौंपते हैं तो किसे मौका दिया जाता है मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए, क्योंकि वहां पर हालात नहीं संभल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।